साबिक वजीर आला पंजाब 11 माह 20 रोज बाद कोट लखपत जेल से रिहा। ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। एंटी करप्शन के चारों मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई मिली। गैर कानूनी भर्तियों के केस में लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू हुआ और साबित कदम रहा। हक और सच का साथ देने वाले जजेस का मशकूर हूँ। चौधरी शुजात के बच्चों से उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा। मुझे गिरफ्तार कराने में मोहसिन नकवी का सबसे ज्यादा किरदार है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन पर हमलावरों ने ब्लेड के वार से जख्मी किया, थप्पड़ भी मारे। सीसीटीवी में हमलावरों को वाज़ेह देखा जा सकता है। रऊफ हसन का पुलिस को बयान रिकॉर्ड बताया कि टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाकर बाहर आया तो मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मुल्जिमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। मेरी किसी से कोई ज़ब्ती रंजिश नहीं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि हमले के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। रऊफ हसन पर हमला, तहरीक इंसाफ के मेंबरान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्जिमान रऊफ हसन को जान से मारने आए थे, शहर कटने से बच गई। शिबली फराज बोले, रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है। हुकूमत 24 घंटे में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मामले को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। फैसल बावडा समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मजम्मत। साफर केस से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत आम मोड़ पर। एफआईए प्रोसिक्यूटर आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल और सरकारी वकला को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने नमाज दी कि मुल्जिम इकरार कर ले, फिर भी इस्तिगासा को जुर्म साबित करना पड़ता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, यकीनी बनाना होगा इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। सेक्रेटरी दिफा नहीं आए, अदालत ने कहा यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। वज़ीर आज़म अदालत आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, थोड़ा वक्त दें, अहमद फराद की बाजियाबी के लिए हुकूमत से जो हो सकेगा करेगी। फैसल बावडा ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ साइन में तहरीक इस्तिकाफ पेश कर दी। कहा कि जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। अदालत में लोगों को बुलाकर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। अदालती निज़ाम 140वें नंबर पर है और जजों का नखरा ऐसा है जैसे नंबर 1 पर हो। बोले कि मुल्क में जजेस आइन और कानून से बालातर है। अब हम सब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक हैं। फैसल बावडा ने कोई गाली नहीं दी, अपने आप में बर्दाश्त लाएं। जजेस को ये सब जेब नहीं देता, अपनी हुदूद में रहना होगा। नून लीग के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आपके हाथ में तराजू है, अपना रवैया देखें। वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दें तो भी ठीक। हम आपका एहतराम करते हैं, आप भी अपनी कदर करें। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजे की तैयारियां। तबरेज़ से हज़ारों सोगवारों का हजूम की जानिब रवा दवा। इमाम खमैनी के मज़ार पर नमाज जनाजा और दुआया तकरीब होगी। आज जैसे खाकी तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वाड लाए जाएंगे, जहाँ आयतुल्लाह अली खामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जुमेरात की सुबह बाइश शहर बेजद में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। बाद दोपहर जैसे खाकी रोज़ा इमाम में रजा पर लाया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। एक हेलीकॉप्टर में सवार ईरानी अहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने तफसीलात बताई। कहा, तीनों हेलीकॉप्टरों ने जब परवाज की तो मौसम ठीक था। सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया, सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कांध पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब न मिला। पेश इमाम आल हाशिम ने कॉल उठाई और कहा, सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आल हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई।
ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे पर तुर्क और रूसी मीडिया ने सवालात उठा दिए। तुर्क मीडिया ने सवाल उठाया कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर 30 साल पुराना क्यों था, 3 हेलीकॉप्टर्स के मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई। वज़ीर ख़ारजा गवर्नर तबरेज़ पेश इमाम को हेलीकॉप्टर नंबर 2 में सफ़र करना था, आखिरी लम्हे में वो पेश इमाम सदर के हेलीकॉप्टर में क्यों आए। रूसी मीडिया ने कहा कि ईरानी सदर रूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, तबरेज़ जाने के लिए अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया। सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का एहलकार होता था, इस बार पायलट का ताल्लुक फ़ौज से था। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में 3 मुख्तलिफ ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद थे। ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद तबाह हेलीकॉप्टर के मकाम का तयन न हो सका। हेलीकॉप्टर के सिग्नल नोट न होने का मतलब सिस्टम बंद था, मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान रवाना होंगे। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात की ईरानी कौंसल खाने आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरानी कौंसल जनरल से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आला मुराद अली शाह और आसफा भुट्टो के हमरा पहुँचे। साबिक सदर आरिफ अलवी समेत दीगर की आमद। ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावरा कानून काम पर एतराज से बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे, ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में मार्क्स कहा, जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट पेश की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा कि अदालत किसी को कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का पहला इजलास। वज़ीर आज़म की एडवाइजरी कमेटी के रुकन शहरियार चिश्ती की भी शिरकत। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुल्की इक़्तिसादी पॉलिसियों और इस्लाहात में इक़्तिसादी माहिरीन और निजी शोबे से मुशावरत को कलीदी अहमियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्की मुआशी सूरत हाल पहले से बेहतर है। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुआशी तरक्की, रोज़गार की फरहमी और कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए निजी शोबे को सहूलत फरहमी के मिशन पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे समेत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफा मुआहदे की मंजूरी दे दी। सऊदी काबीना ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ ताउन के मुआहदे की मंजूरी दी। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ सलमान को पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का हितक इज्जत का बिल लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक तंजीमों से रब्ता करके जद्दोजहद आगे बढ़ाने का फैसला। कवरेज का बाइकआउट, एहतिजाजी मुजाहिरों, धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल होगा। इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमन की शिरकत। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया बिल ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का हद तक अपोजिशन की तरफ मुस्तरद। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल का सतराई से मंजूर कर लिया गया। साफियों का शदीद रद्दअमल काला कानून करार दे दिया। पीछे रहनुमा उमर आयूब और बाबर अवान कहते हैं कि साफियों व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे, असम्बली में मुजाहमत करेंगे। मुस्तफा नवाज खोकर ने ट्वीट में लिखा, साफियों यूट्यूबर्स हद तक इज्जत के कानून की जद में आएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी के रज़ा हारून ने कहा, हद तक इज्जत बिल दर हकीकत गैर शमूली और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना ने टैक्स हदफ में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तानी माशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर किया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 12,400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी माशी अहदाफ के तयन पर ताहाल डेडलॉक है।
मुल्क भर में शदीद गर्मी, सिंध और पंजाब का पारा चढ़ गया। कराची में दर्ज हरारत 40 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में पारा हाई। आज 27 मई तक शदीद गर्मी और अक्सर शहरों में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में शदीद गर्मी और हीट वेव के बावजूद महकमा तालीम का मौसम गर्मा की तातीलात का बलस वक्त ना करने का फैसला। सिंध में स्कूल कॉलेजेस यकम जून से 31 जुलाई तक ही बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफीन को जोरदार झटका देने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत 30 मई को होगी। मंजूरी से सारिफीन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हमनो इस्तेहकाम के मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। मुतनाज़ इलाकों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को इकदाम करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से ख़िताब। ताकि दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए चैलेंज है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। आर्मी बरादरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अबूरी हुकूमत से बात करें। कराची में रेंजर्स का सीटीटी के दफ्तर पर छापा, शहरी बाजियाब। डीआईजी ने बताया पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था। शहरी को सीटीडी की टीम ने हिरासत में लिया था। सीटीडी ने जेर हिरासत शहरी की इतला आला हुकाम को नहीं दी। सीटीडी के एसएचओ समेत 4 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहलकारों ने रिहाई के बदले 15 लाख तावान मांगकर 1.5 लाख में फाइनल किया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद, वतन वापसी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा 290 तलबा को लेकर बशरी से पेशावर पहुंच गया। फैसल अमीन गंडापुर, मीना खान आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने तलबा का इस्तकबाल किया। PIA ने तलबा को बशरी से वापस लाने के लिए 2 परवाजें ऑपरेट की। पहली परवाज 166 तलबा को लेकर पहुंची। दूसरी परवाज शाम 6:30 बजे 169 तलबा को लेकर लाहौर आई। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी और इस्तेमाल की मशकें शुरू कर दी। मशकों का पहला मरहला सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। मशकों की वीडियो भी जारी कर दी गई। रूसी फौजी महकमे के मुताबिक मशकें रूसी फेडरेशन की मुसल्लह अफवाज और सुप्रीम कमांडर इन चीफ के हुक्म पर की गई। मशकों की क़यादत मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ कर रहे हैं। एक और रूसी सीनियर फौजी अफसर का करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल पोपोव को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पोपोव 98 में कंबाइंड आर्म्स आर्मी के जनरल थे। कुछ दिन पहले रूसी नायब वज़ीर दिफा गिरफ्तार हुए थे। वज़ारत दिफा में पर्सनल महकमा के सरबराह भी गिरफ्तार हो चुके। दोनों शख्सियात पर बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने के इल्जाम आयद हुए हैं। और सीरियल किलर के सुराग लगाने का मिशन। FBI एजेंट का जादूगर से सामना। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी लॉन्ग लेग्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।